कहानी की शुरुआत में हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे होशी भरी बरसात में कुछ लोगों से फाइट कर रहा था और उन्हें बुरी तरीके से मारता है। होशी की बात करें तो उसको पसंद नहीं कि कोई कमजोरों को परेशान करे। बाद में होशी दुखी होकर एक प्लेस पर बैठा हुआ था और सभी लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसका हाल नहीं पूछता है। और जब भी एक लड़की उसके पास आती है उसे हनी मिल्क और अपना अम्ब्रेला देकर वहाँ से चली जाती है और होशी उसको ही देखने में लगा था। अब 1 साल बाद हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम नोआ है। नोआ की बात करें तो वह बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की है और नोआ ने एक न्यू स्कूल में एडमिशन लिया था और वह डिसाइड करती है कि अब से वह किसी से नहीं डरेगी। पर जब भी वह स्कूल में होशी को कुछ न्यू स्टूडेंट्स के साथ फाइट करते हुए देखती है तो वह बुरी तरीके से डर जाती है और होशी फाइट करते हुए अचानक से स्लिप होकर नोआ के ऊपर गिर जाता है और नोआ तो उसे अपने इतने क्लोज देखकर चौंक जाती है, पर होशी तो उसे देखने में लगा था। जल्दी उनका पीटी टीचर आता है और होशी को डांटता है कि वह फिर से फाइट कर रहा है। और वहीं हम एक लड़के मिसाकी को देखते हैं जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अब नोआ अपने क्लास में डरी सहमी बैठी हुई थी और कुछ लड़कियां उसे परेशान करने लगती हैं, पर नोआ उन्हें कुछ नहीं बोलती है। और जब भी वहाँ पे एक लड़की कायो आती है जो उन लड़कियों को परेशान करने से रोकती है। दूसरी साइड हम नोआ के अंकल से मिलते हैं। नोआ के अंकल नोआ को लेकर परेशान थे कि पता नहीं नोआ स्कूल में कुछ न्यू फ्रेंड्स बना पाएगी भी या नहीं, और वे टेंशन में थे कि कोई बैड बॉय नोआ को परेशान न करे। और जब भी हम बैड बॉय होशी को उसकी क्लास में आते हुए देखते हैं और नोआ उसको देखकर डर जाती है। होशी नोआ के पास आकर पूछता है कि तुम ही नोआ हो ना, पर नोआ डर के मारे मना कर देती है। पर होशी उसे स्कूल के बाद जिम के बाहर मिलने को बोलकर चला जाता है और क्लास के सभी स्टूडेंट्स होशी को यहाँ पे देख के डर जाते हैं क्योंकि सबको पता था कि वह हमेशा फाइट में इन्वॉल्व रहता है और कोई भी उसके आसपास भटकने की कोशिश नहीं करता था। अब नोआ स्कूल के बाद होशी से मिलने आती है और होशी उसको ही देखे जा रहा था और नोआ सोच रही होती है कि शायद ये मुझे जान से मारने वाला है और मैं जल्दी अपने पेरेंट्स के पास हेवन में पहुंचने वाली हूँ। पर उल्टा होशी उसे फ्लावर्स के साथ प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो विद द इंटेंशन टू मैरी यू। और यह सुनकर नोआ हैरान थी। होशी उसके पास आकर बोलता है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो, और अब नोआ क्या ही बोलती, इसलिए डर के मारे उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और बहुत ही उदास होकर अपने घर आती है तो देखती है कि कुछ लेडीज उसके अंकल को डेट के लिए परस्यू कर रही हैं और उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। उसके अंकल फ्लावर्स को नोटिस करते हैं, पर नोआ घबरा के झूठ बोलती है कि ये फ्लावर्स उसे प्रिंसिपल ने दिया है। पर उसके अंकल का दोस्त बोलता है कि पक्का ये फ्लावर्स उसे किसी लड़के ने दिया होगा और पता चलता है कि एक्चुअली में नोआ अपने अंकल को पसंद करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उसके अंकल ही उसका ध्यान रखते हुए आ रहे थे। दूसरी साइड हम होशी को देखते हैं जो अकेले खाना बना रहा था और इस टाइम भी वह नोआ के बारे में ही सोच रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नोआ देखती है कि उसके अंकल ने उसके लिए बहुत ही अच्छा लंच प्रिपेयर किया है और उन्हें थैंक यू बोलती है। अब नोआ सोचकर जा रही होती है कि वह स्कूल में होशी को बता देगी कि वह उसको डेट नहीं कर सकती क्योंकि वह किसी और को पसंद करती है, पर देखती है कि होशी उसके घर तक पहुंच गया है और उसे देखकर वह डर जाती है। होशी उससे साथ में स्कूल चलने को बोलता है और नोआ उसको मना नहीं कर पाती है और स्कूल के सभी बच्चे दोनों को साथ में देखकर हैरान थे। होशी नोआ के लिए लंच प्रिपेयर करके लाया था, इसलिए नोआ अपने अंकल के दिए गए लंच को छुपा देती है। नोआ देखती है कि खाना बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और होशी बताता है कि वह अपने और अपनी मॉम के लिए खुद ही खाना बनाता है और नोआ उस खाने को टेस्ट करती है तो खाने की तारीफ करने लगती है। होशी बताता है कि वह एक्चुअली में एक शेफ बनना चाहता है और वह अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करेगा। नोआ बोलती है कि अच्छा ये तुम्हारा ड्रीम है, पर होशी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नोआ कहने लगती है कि तुम्हें पता है मैं डर चुकी थी कि अगर तुम्हारा खाना बेकार होगा और मैंने कुछ उल्टा बोल दिया तो तुम मुझे मारोगे, पर मैं हैप्पी हूँ कि खाना बहुत ही डिलीशियस है। और ये सुनकर होशी हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। पर नोआ कहने लगती है कि कल मैंने देखा था कि तुम कुछ लोगों को मार रहे थे। होशी बताता है कि वे लोग कुछ न्यू स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे और उन स्टूडेंट्स ने उससे हेल्प मांगी थी, इसलिए वह मना नहीं कर पाया और कहता है कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं फालतू में किसी से फाइट नहीं करूंगा और शायद तुम्हें भी वे लोग पसंद नहीं जो फाइट में इन्वॉल्व रहते हैं। और नोआ डरते हुए हाँ बोलती है। होशी कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। नोआ कहती है कि मैं बहुत ही डरपोक हूँ इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, पर होशी बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। और नोआ को समझ में आता है कि होशी बैड बॉय नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा लड़का है और वे न्यू स्टूडेंट्स को बुली होने से बचाता है और इवन वे उसको प्रोटेक्ट भी करता है और उसे स्माइल करना भी आता है। अब होशी उसे घर छोड़कर चला जाता है और नेक्स्ट डे दोबारा होशी नोआ के साथ स्कूल आता है और नोआ की क्लास की लड़कियों को जलन होती है इसलिए उसको परेशान करने लगती हैं, पर इस बार भी
भी कायो उसकी हेल्प करती है, इसलिए नोआ उसको थैंक यू बोलती है। पर कायो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रही थी, बस कोई फालतू चीज करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन नोआ को समझ में आ गया था कि कायो बहुत ही अच्छी लड़की है। बाद में नोआ घर आती है तो वे अपने अंकल को किसी लेडी के साथ हंस हंस के बात करते हुए देखती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बाद में उसको पता चलता है कि वे लेडी उसके अंकल के साथ पहले सेम कंपनी में काम किया करती थी। और पता चलता है कि नोआ के अंकल ने नोआ का देखभाल करने के लिए उस कंपनी को छोड़ दिया था और अपना कैफे ओपन किया था, लेकिन वे इस बारे में नोआ को नहीं बताते हैं। नोआ उनको थैंक यू बोलती है कि उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद वे हमेशा उसके साथ थे और सोचती है कि उसे जल्दी अपने अंकल को उसके ट्रू फीलिंग्स के बारे में बता देनी चाहिए। नेक्स्ट डे क्लास में 2 सेक्शंस के एक ग्रुप एक्टिविटीज होने जा रही थी और सभी स्टूडेंट्स अपना ग्रुप बना लेते हैं और बस नोआ, होशी, मिसाकी और कायो बचे हुए थे, इसलिए टीचर उन चारों को एक ग्रुप में डाल देती हैं और सभी स्टूडेंट्स मजाक बनाने लगते हैं कि लेफ्ट ओवर स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप में हैं, इसलिए मिसाकी को अच्छा नहीं लगता है। और पता चलता है कि मिसाकी कनाडा से स्कूलिंग करके आया है, इसलिए यहाँ पर वह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था और इसीलिए उसके यहाँ पे फ्रेंड्स भी नहीं थे। बाद में सभी स्टूडेंट्स अपने एक्टिविटीज के लिए बाहर आए हुए थे। नोआ और कायो मिलकर खाना बना रही होती हैं, इसलिए कायो मिसाकी को हेल्प करने को बोलती है, पर मिसाकी मांगा रीड करने में लगा था और दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है, पर होशी उन्हें फाइट करने से मना करता है। बाद में कुछ बुली स्टूडेंट्स आकर मिसाकी के मांगास को पानी में फेंक देते हैं और मिसाकी अपने मांगास को लेने के लिए पानी में जंप लगा देता है, पर उसको स्विमिंग नहीं आती थी। पर सही टाइम पर होशी आकर उसको डूबने से बचाता है, पर फिर भी मिसाकी होशी के साथ बहुत ही रूड बिहेव करता है। होशी बोलता है कि हम तुम्हें अपना फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पर मिसाकी बोलता है कि मुझे किसी भी फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। होशी को पता था कि मिसाकी बहुत ज्यादा अकेला है, इसीलिए कहता है कि तुम्हें रफ प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है और उसको समझाता है कि ऐसे अकेले रहना सही नहीं है और मैं सही में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। और मिसाकी उसके साथ कोल्ड बिहेव करते हुए उसके फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे होशी बहुत ही हैप्पी था। अब होशी अपना जर्सी भूल कर आ गया था, इसलिए नोआ लेने के लिए जाती है। अब बहुत ही लेट हो चुका था और नोआ अभी तक वापस नहीं आई थी, इसलिए होशी डर जाता है और उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। एक्चुअली नोआ रास्ता भटक गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वापस कैसे जाए और ऊपर से उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था। अब होशी आता है तो देखता है कि उसका जर्सी उसी प्लेस पर है, इसलिए वह डर जाता है। इधर नोआ अंधेरे से बहुत ही डर गई थी और उसकी तबीयत खराब होने लगती है और डर के मारे अपने अंकल को पुकारने लगती है, पर जब ये होशी उसके पास आता है और नोआ उसको गले लगा के रोने लगती है। अब दोनों वापस आ रहे थे और नोआ उससे माफी मांगती है और बताने जा रही होती है कि वे किसी और को पसंद करती है, पर उससे पहले ही होशी बोल देता है कि आई नो तुम किसी और को पसंद करती हो और मुझे पता है कि तुमने डर से मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। नोआ उस चीज के लिए माफी मांगती है, पर होशी बोलता है कि माफी मुझे मांगनी चाहिए, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए मैं सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। नोआ जब डर के अपने अंकल का नाम पुकार रही थी तो होशी ने सुन लिया था और पूछता है कि क्या तुम सोचन को पसंद करती हो। नोआ बोलती है कि सोचन उसके अंकल है, मेरी मॉम के छोटे भाई, और बताती है कि जब वे 6 साल की थी तो उसके पेरेंट्स टनल एक्सीडेंट में मारे गए और उसके बाद उसके अंकल ने उसे मॉम और डैड का प्यार दिया है और बचपन से ही वे मेरा ख्याल रखते हुए आ रहे हैं और मुझे कुछ रियलाइज होता कि मुझे उनसे प्यार हो गया है। और कहती है कि आई नो तुम्हें सुनकर बहुत ही डिस्कस्टिंग फील हो रहा होगा, पर होशी कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम काफी कूल हो और बोलता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। आई नो तुम्हें सुनकर अजीब लग रहा होगा कि जो तुमसे प्यार करता है वह तुम्हें दोस्त बनने के लिए बोल रहा है, पर नोआ कहती है कि ऐसा नहीं है और वह उसकी फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे होशी बहुत ही हैप्पी था। जल्दी मिसाकी और कायो उनको ढूंढते हुए आते हैं और चारों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। बाद में नोआ आकर अपने अंकल को ट्रिप्स के बारे में बताती है। इधर होशी भी नोआ की फोटो देखने में लगा था और उसकी मॉम टीज करने लगती हैं, पर होशी बोलता है कि वह बस उसकी फ्रेंड है। नेक्स्ट दिन मिसाकी को पता चलता है कि अब होशी और नोआ डेट नहीं कर रहे हैं और नोआ ने होशी को रिजेक्ट कर दिया है। इधर नोआ कायो से बता रही होती है कि अब यह होशी से बिल्कुल नहीं डरती और उसकी तारीफ करती है कि होशी में इतनी क्वालिटीज हैं और ऊपर से वह स्माइल करते हुए बहुत ही क्यूट लगता है। इधर मिसाकी होशी को टीज करता है कि तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं नोआ को तुमसे चुरा लूं, और होशी का मुंह बन जाता है, पर मिसाकी बोलता है कि बस मैं मजाक कर रहा हूँ और मुझे नोआ से ज्यादा अच्छी कायो लगती है। होशी बोलता है कि नोआ एक्चुअली बस मेरी दोस्त है और यहाँ पे नोआ भी बताती है कि होशी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। कायो बोलती है कि तुमने कभी इमेजिन किया है कि होशी तुम्हें किस कर रहा है, और ये सुनकर नोआ इमेजिन करने लगती है कि होशी उसको किस करने के लिए जा रहा है और जब भी कुछ बॉडी बिल्डर्स आके उन्हें किस करने के लिए चीयर्स कर रहे हैं। कायो कहती है कि बस मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी और अगर तुम मेरे बोलने पर होशी को किस करते हुए इमेजिन करने लगी तो ये प्रूफ है कि तुम उसको पसंद करती हो। और नोआ सोच में पड़ जाती है। जल्दी वहाँ पे होशी आता है और नोआ उसको देखने लगती है। बाद में होशी नोआ के बारे में सोचकर परेशान था कि कहाँ वे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर अब वे उसकी दोस्त है,
इधर नोआ के अंकल हैप्पी थे कि फाइनली नोआ के अब फ्रेंड्स हैं। अब बहुत ही हिम्मत करके होशी नोआ को मैसेज करके साथ में कल स्टडी करने को बोलता है और मैसेज को देखकर नोआ बहुत ही हैप्पी हो जाती है। पर उसे कायो की कई बातें याद आती है और सोचने लगती है कि क्या वह सही में होशी को पसंद करने लगी है। इधर होशी बेचैन था कि नोआ ने उसे अभी तक मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। नेक्स्ट डे नोआ स्कूल आती है और वह होशी के बारे में सोच कर रात भर सो नहीं पाई थी। जल्द ही नोआ कायो को एक लड़के के साथ देखती है और उनके किस करने से समझ जाती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है और ये सब मिसाकी ने भी देख लिया था और उसको अच्छा नहीं लगता है। बाद में होशी और नोआ एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं और होशी बहुत ही हैप्पी था क्योंकि वह स्टडी के बहाने उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और नोआ भी छुपके उसको देख रही होती है। कुछ देर बाद होशी देखता है कि वह सो गई है, इसलिए उसको प्यार से देख रहा होता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि नोआ बस उसकी दोस्त है। पर वह खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह सोते हुए उसको किस करने लगता है। पर थोड़ी देर बाद नोआ नींद से जगती है और होशी को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होता है, इसलिए बोलता है कि प्लीज इस चीज को भूल जाना। पर दोबारा आकर बोलता है कि माफ करना कि मैंने ऐसा किया और मुझे पता है कि ऐसी चीज़ों से मैं तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को ना भूलो। और माफ़ी मांग कर वहाँ से चला जाता है और उसे बहुत ही अजीब लगता है कि वह क्या कर रहा था। अब इस किस के बारे में होशी मिसाकी को बताता है, जिससे वह हैरान था और अब होशी को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने क्या कर दिया। और इधर नोआ भी किस के बारे में कायो से बताती है। कायो पूछती है कि तुम्हें उसका किस अच्छा लगा या बेकार, पर नोआ तो खुद ही कंफ्यूज थी तो वे क्या ही बोले। इधर होशी के क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट मियाबी आती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। बाद में होशी का नोआ के साथ एनकाउंटर होता है और उसे बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए माफी मांगता है। पर नोआ उसको नॉर्मल होने के लिए बोलती है कि वेस्टर्न कल्चर में लोग किस को एज अ ग्रीटिंग फॉर्म में यूज करते हैं, इसलिए तुम्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और उसे नॉर्मल बिहेव करने को बोलती है। होशी मियाबी को देखता है और नोआ से बताता है कि मियाबी उसकी क्लास की न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। इधर मियाबी अपने क्लास में कुछ लड़कियों से बात करने की ट्राई करती है, पर वह उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और इस चीज को होशी नोटिस करता है और उसे मियाबी के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए उसे साथ में लंच करने को बोलता है। अब नोआ देखती है कि होशी उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ लंच कर रहा है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब क्लास में कुछ लड़कियां मियाबी का मजाक बना रही होती हैं और होशी उन्हें ऐसे करने से मना करता है। अब उदास होकर मियाबी क्लास से बाहर आती है और नोआ देखती है कि फिर से होशी उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ है। होशी मियाबी को डर के रहने से मना करता है और उसे खुलकर सबसे बात करने को बोलता है, पर मियाबी बताती है कि वह कभी कभी बोलने में फंबल करती है, इसलिए उसको डर है कि वह किसी को बैड वाइब्स ना दे, इसलिए कहती है कि मुझे अकेले रहने की आदत है। पर होशी उसको हौसला देता है और बताता है कि 1 साल पहले तक वह भी कुछ ऐसा ही था। जब उसे पता चला कि उसकी मॉम किसी आदमी को डेट कर रही है तो उसने अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा किया और उसके बाद वह फाइट में इन्वॉल्व रहने लगा, लेकिन उसे बाद में रियलाइज हुआ कि फाइट में कुछ नहीं रखा और उसे रियलिटी को फेस करनी चाहिए। इसलिए मियाबी से बोलता है कि अगर तुम दूसरों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें अपनी एबिलिटीज को दिखाना चाहिए कि तुम कितनी बेस्ट हो, और उसका हेल्प करने के लिए तैयार था। अब होशी के मोटिवेट करने पर मियाबी सबको दिखाती है कि वो गेम्स में कितनी अच्छी है, इसलिए उसकी क्लासमेट्स खुद उससे बात करने आती हैं और मियाबी फाइनली दोस्त बनाने में कामयाब थी, इसलिए खुश होकर होशी को बताने जाती है कि उसने अपने दोस्तों से बात की और होशी उसके लिए बहुत ही हैप्पी था। पर नोआ उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इस चीज को मिसाकी भी नोटिस करता है, इसलिए नोआ से बात करने आता है। और मिसाकी के पूछने पर नोआ बताती है कि वह जब भी होशी और मियाबी को साथ में देखती है तो पता नहीं उसे बहुत ही अजीब लगता है। मिसाकी बताता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम कनाडा से स्कूल में ट्रांसफर होकर आया तो कुछ लड़के मुझे बुली कर रहे थे और एक लड़के ने मेरी हेल्प की और तुम उस लड़के को अच्छी तरह से जानती हो। और बताता है कि वह लड़का होशी था और उसने शुरू में उसके लुक को देखकर उसे फ्रेंड बनाने से मना किया, लेकिन फिर भी वह हमेशा उसकी हेल्प करता रहा। और बोलता है कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि होशी कितना अच्छा लड़का है, इसलिए तुम भी जितनी जल्दी हो सके अपनी फीलिंग्स को समझ जाओ। और नोआ होशी के बारे में सोचने लगती है और उसको समझ में आ गया था कि सही में वो होशी से प्यार करने लगी है, इसलिए मिसाकी को थैंक यू बोलकर भागकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए होशी के पास जाती है। और इधर होशी मियाबी के साथ था और मियाबी उसको बताने जा रही होती है कि वह उसको पसंद करती है, पर जब भी वहाँ पे नोआ भागती हुई आती है और होशी को बता देती है कि वह उसको पसंद करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें और मियाबी को क्लोज देखकर बहुत ही जलन होती है, इसलिए आज मैं बताने आई हूँ कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। और ये सब सुनकर मियाबी झूठ बोल देती है कि मैं और होशी बस दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अपनी फीलिंग्स को छुपाकर वहां से चली जाती है। नोआ होशी से बताती है कि जिस दिन तुमने मुझे किस किया था उस दिन मैं बहुत ही हैप्पी थी और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। होशी उसके अंकल सुचैन के बारे में पूछता है और नोआ बताती है कि उसके अंकल उसके पेरेंट्स की तरह हैं
और आज उसको रियलाइज हुआ है कि एक पार्टनर के लिए प्यार कैसा होता है, और बोलती है कि बस मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। और होशी इमोशनल होकर उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम मेरे पास आ गई और मुझे सब कुछ सपना सा लग रहा है। और इसलिए नोआ उसको पिंच करती है और होशी बहुत ही हैप्पी था। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपना डेट एंजॉय करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। बाद में होशी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर नोआ के अंकल से मिलने के लिए आता है और उसने अपने हेयर कलर को भी चेंज कर लिया था ताकि उसके अंकल उसे बैड बॉय ना समझे। और नोआ भी उसके ऐसे लुक को देखकर हैरान थी। होशी बहुत ही हिम्मत करके बोलता है कि प्लीज आप मुझे नोआ को डेट करने दो विद द इंटेंशन टू मैरी हर, और कहता है कि मैं नोआ को बहुत ही हैप्पी रखूंगा और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। नोआ के अंकल बिल्कुल शांत थे और पहले नोआ को बहाने से कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देते हैं और इसके बाद बोलते हैं कि तुम उसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे। और होशी बोलता है कि मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके भी उसको प्रोटेक्ट करूंगा। पर वे गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम उसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। और बताते हैं कि जब तक उसने अपने पेरेंट्स को नहीं खोया था वो बहुत ही चीयरफुल थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के खोने के बाद वे सभी चीज़ों से डरने लगी। इसलिए जब से मैंने डिसाइड किया है कि नोआ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम ऐसे कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो। और बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए होशी उदास होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद नोआ आती है और होशी के बारे में पूछती है और उसके अंकल होशी पर से गिव अप करने को बोलते हैं और नोआ उन पर गुस्सा करके होशी के पास आती है। होशी बोलता है कि मैंने बिना कुछ सोचे उन्हें बोल दिया कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से प्रोटेक्ट करूंगा, पर मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं सही में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। इधर नोआ के अंकल को याद आता है कि कैसे उन्होंने अपना 1000% दिया ताकि वे नोआ को उसके पेरेंट्स की कमी महसूस ना होने दे। कुछ देर बाद नोआ घर आती है जो बहुत ही उदास थी। इधर होशी भी आकर दोबारा से अपने हेयर को वॉश कर लेता है। बाद में नोआ देखती है कि उसके अंकल की एक्स कोवर्कर वापस से उसके अंकल से मिलने आई हैं और नोआ को पता चलता है कि उसके अंकल एक साइंटिस्ट थे और उनका हमेशा से एक अलग ड्रीम था, लेकिन उन्होंने नोआ के लिए अपने ड्रीम पर से गिव अप कर दिया। और ये जानकर नोआ को बहुत ही रोना आता है कि उसके अंकल उसकी वजह से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके बैठे हैं। अब होशी और नोआ बहुत ही उदास थे और दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। और नोआ के अंकल भी देखते हैं कि नोआ बहुत ही सैड है। बाद में होशी नोआ से बोलता है कि वे दोबारा से उसके अंकल से बात करने के लिए चाहेगा। जल्द ही नोआ कायो के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़के को किस करते हुए देखती है और होशी से बताती है कि वे लड़का कायो का बॉयफ्रेंड है और वे लड़का ऑलरेडी होशी को जानता था क्योंकि होशी की वजह से उस लड़के को 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा, इसलिए जानबूझकर उसे परेशान करने आता है। पर होशी उसको दूर रहने को बोलता है। नोआ उस लड़के को कायो से ब्रेकअप करने को कहती है और वे लड़का हैरान था कि दोनों कायो को जानते हैं। होशी उस लड़के को कायो से दूर रहने को बोलता है पर वे लड़का कहता है कि वैसे तुम आज भी नहीं बदले, आज भी तुम्हारा इंटरेस्ट फाइटिंग में उतना ही है। बाद में सब नोटिस करते हैं कि उस लड़के ने कायो को हिट किया है। नोआ बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व है। कायो बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है। एक्चुअली कुछ साल पहले कायो अपनी लाइफ से परेशान थी और वे खुद को मारने जा रही होती है तो उस लड़के ने कहा था कि वह उसको पसंद करता है। बेशक वह उसे अपने फन के लिए यूज कर रहा था, लेकिन फिर भी कायो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पर नोआ बोलती है कि आई नो तुम हर्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। पर कायो बोलती है कि तुम खुद ही डरपोक हो और तुम मेरी हेल्प क्या करोगी। मिसाकी उसको समझाने की कोशिश करता है कि वह लड़का सही नहीं है, पर कायो वहां से चली जाती है। अब कायो अपने बॉयफ्रेंड के पास आई थी और वह माफी मांगता है कि उसने उसको हिट किया। कायो पूछती है क्या तुम सभी लड़कियों को ऐसे ही मारते हो, पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर उतारता हूँ और समझ जाओ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और कायो इतनी स्टूपिड थी कि दोबारा से उसकी बातों में आ जाती है। दूसरी साइड मिसाकी कायो की फोटोज को देखने में लगा था और समझ में आ रहा था कि मिसाकी कायो को पसंद करने लगा है। कुछ देर बाद कायो का मैसेज नोया के पास आता है कि वह किसी मुसीबत में है और उसे स्पेसिफिक प्लेस पर आने को बोलती है, पर यह सब बस कायो के बॉयफ्रेंड का ट्रैप था। अब नोआ बिना अपने अंकल को कुछ बताए भागकर वहां पर जाती है और जल्दी होशी को पता चलता है कि नोआ उस लड़के के कब्जे में है, इसलिए होशी भागकर जा रहा होता है और मिसाकी को भी इस बारे में पता चलता है, इसलिए वे नोआ के अंकल को बताने के लिए आता है। और इधर होशी भागकर नोआ को बचाने के लिए जा रहा होता है और उससे नोआ के अंकल की कई कई बातें याद आने लगती हैं कि तुम नोआ को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। और अब होशी को कैसे भी करके नोआ को बचाना था क्योंकि नोआ उसकी लाइफ थी। होशी उस लड़के पे गुस्सा करता है कि अगर उसकी प्रॉब्लम उससे है तो इसमें नोआ को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी, पर वह लड़का तो होशी से अपना रिवेंज लेना चाहता था, इसलिए उसने नोआ को यूज किया था और उसके आदमी होशी को बुरी तरह से मारने लगते हैं और होशी नोआ की वजह से उन्हें कुछ नहीं बोलता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर वह लड़का उसको मारने जाता है, पर वहां पर मिसाकी और नोआ के अंकल आकर होशी को बचा लेते हैं
और इसके बाद मिसाकी जैसे तैसे करके कायो को ढूंढ लेता है। होशी नोआ के अंकल से बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा नोआ को प्रोटेक्ट करूंगा, पर नोआ कहती है कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत ही बार प्रोटेक्ट किया है और तुम्हारी वजह से मैं इतनी स्ट्रांग बन पाई हूँ। और अपने अंकल से बोलती है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अब मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ और मैं पहले जैसे डरपोक नहीं रही और मुझे पता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पास एक पर्सन है जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद होशी नोआ से बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुमने भी मुझे प्रोटेक्ट किया है। और पता चलता है कि 1 साल पहले नोआ ही वो लड़की थी जिसने उसको हनी मिल्क और अम्ब्रेला ऑफर किया था। अब ये सब देखकर होशी बहुत ही रोने लगता है और बाद में होशी अपने घर आता है और उसको रियलाइज होता है कि उसकी मॉम बिल्कुल गलत नहीं है, इसीलिए बोलता है कि अब से मैं खुद को पूरी तरह से चेंज कर लूंगा और हमेशा आपको भी प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी मॉम पूछती है कि अच्छा तुम किसी और को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और होशी नोआ के बारे में बताता है। बैक टू द प्रेजेंट, अब उस इंसिडेंट के बाद होशी नोआ को पसंद करने लगा था और बताता है कि मैं तुम्हारी वजह से खुद को बदल पाया हूँ। और नोआ के अंकल को समझ में आ गया था कि फाइनली उनके अलावा कोई और भी नोआ को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट डे कायो का बॉयफ्रेंड कायो से लास्ट टाइम के लिए माफी मांगता है, पर मिसाकी उसे कायो से दूर रहने को बोलता है और बताता है कि कायो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जानकर कायो भी हैरान थी और मिसाकी को कायो के लिए इतना डिटरमाइन देखकर वह लड़का वहां चला जाता है। कायो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है और मिसाकी बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इधर नोआ बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर स्कूल जा रही होती है और उसके अंकल पहले की तरह उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, पर ऐसा नहीं है। मैं जब भी तुम्हें स्माइल करते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत ही हैप्पीनेस फील होता है। और उसके अंकल उसके न्यू जर्नी के लिए बहुत ही हैप्पी थे और उनको समझ में आ गया था कि अब नोआ के साथ होशी है जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। बाद में होशी नोआ को बताता है कि उनको डेट करते हुए 3 मंथ्स हो गए हैं, इसलिए वह उसके लिए 3 फ्लावर्स लेकर आया है और बोलता है कि जिस दिन ये फ्लावर्स 108 हो जाएंगे उस दिन प्लीज तुम मुझे शादी के लिए हाँ बोलना। और नोआ उसके ऐसे प्रपोजल को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और फाइनली अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।